हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसका 5th पार्ट स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो क्लिप में हम लोगों ने बाकी के जो 4 पार्ट हैं वो स्टडी कर लिए हैं। 5th पार्ट की स्टडी हम लोग इस क्लिप में करने जा रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्योंकि क्वेश्चन आप 4 पार्ट ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा ये किस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को देख के हमको यह पता लगाना होता है कि इस क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जिससे हमको आसानी से इसका सलूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत केयरफुली देखना होता है और तब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें कौन से फार्मूले लगाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें ध्यानपूर्वक तो क्वेश्चन को देखने पे ये पता चलता है कि क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 टर्म है। एक टर्म में क्यूब है, एक में स्क्वायर है, एक में सिर्फ 1 का पावर है। ठीक है, वेरिएबल एक है, सिंपल p है। उसके बाद एक कांस्टेंट दिया है 1/216 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ सोचें कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें इस पर, तो देखिए स्क्वायर का फार्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि क्यूब दिख रहा है। इसका मतलब क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। क्यूब का फार्मूला हमारे पास जो है a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब, उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। प्लस वाला जो फार्मूला होता है उसमें सारे टर्म प्लस होते हैं। माइनस वाले फार्मूले में सारे टर्म बीच के मध्य भाग के मिडिल के 2 टर्म माइनस होंगे और पहला टर्म और आखिरी टर्म क्या होता है, प्लस का होता है। तो इसमें अगर देखें तो 2 टर्म बीच के माइनस हैं, पहला और आखिरी टर्म क्या है, प्लस का है। इससे एक आइडिया होना चाहिए कि 2 टर्म पहला हो चाहे आखिरी हो, लेकिन 2 टर्म प्लस हैं, 2 माइनस है, इसका मतलब इसमें माइनस वाला फार्मूला लगाया जाएगा। फार्मूले पर एक बार नज़र डालते हैं। फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, x - y का जो होल क्यूब होता है वो फार्मूला बनता है, पहला वाला टर्म का क्यूब करते हैं और दूसरे वाले टर्म का भी क्यूब करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये 3 यहाँ उठा के लाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जैसे लिखा है ऐसे लिख देते हैं। ठीक, यही फार्मूला है। फार्मूले में क्या चीज़ है, अगर माइनस लगा है तो पहले टर्म को छोड़ के बाकी सब माइनस ऐसे लगाते चले जाओ। पहले दूसरे टर्म का क्यूब करो, पहले दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर ब्रैकेट में पहले और दूसरे टर्म को जैसे यहाँ लिखा गया है ऐसे लिख दो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि इसी फार्मूले से रिलेटेड है। अब देख रहे हैं कि इस फार्मूले में 2 क्यूब आ रहे हैं और यहाँ एक क्यूब नज़र आ रहा है, p का क्यूब। तो दूसरा क्यूब ढूंढने के लिए आप देखते हैं यहाँ p² है, यहाँ p है, तो इस ना हम p² को चेंज कर सकते हैं ना p को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक कांस्टेंट नंबर 1/216 दिख रहा है। तो 1/216 है, 216 का अगर हम फैक्टर करेंगे डिवीजन मेथड से या किसी भी मेथड से आप फैक्टर कीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए, तो आप पाएंगे ये 6 का क्यूब है, 6 पर 3 की घात 6 का ये क्यूब है। तो इस प्रकार हमको ये एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ मिल जाएगा। 216 को हम बता दिए 6 का क्यूब है, दिखा भी देते हैं डायरेक्टली। हम 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, 3 बच गया 36 और 6 लिखना था, 6 कट गया ना, तो ये 6 का क्यूब आ गया। तो लिख सकते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। इसको लिखा जा सकता है 3 का क्यूब और p का क्यूब माइनस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं इसको 6 का क्यूब। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। माइनस इनको ऐसे रहने दो, 9/2 p² + 1/4, इनको ऐसे रहने दीजिए। इस पर क्यूब, इस पर क्यूब,
दोनों का मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही क्यूब लगा देते हैं। ठीक, इस पर क्यूब, इस पर क्यूब, न्यूमरेटर पर भी क्यूब है और डिनोमिनेटर पर भी क्यूब है, मतलब अंश हर दोनों पर क्यूब है। तो क्या करेंगे, 1/6 लिख के पूरे पर क्यूब लगा देंगे। अब पूरे पर क्यूब का मतलब इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, माइनस। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे कि एक टर्म, पहला जो टर्म है फर्स्ट टर्म, वो 3p मिल रहा है, सेकंड टर्म जो मिल रहा है 1/6 मिल रहा है। तो मतलब 3p का आपको क्यूब मिल रहा है, 1/6 का भी क्यूब मिल रहा है, मतलब x क्यूब और y क्यूब मिल रहा है आपको। अब आपको ज़रूरत है 3ab, तो 3 अगर 3ab या 3xy कह लीजिए निकालेंगे, तो 3 लगाएंगे, x के स्थान पे आप 3p लगाएंगे, y के स्थान पे आप क्या लगाएंगे, 1/6 लगाएंगे, यही तो लिखेंगे अगर इसको हम xy मान के चलते हैं। और क्या फिर लिखेंगे हम, x माइनस वाई, मतलब 3p माइनस 1/6, यही लिखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे, ऐसा बनाएंगे, तो आप देख रहे होंगे कि 3 3 जा 9p/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9p/6 और 3p माइनस 1/6। इसका मतलब ये जो बीच में ये जो टर्म मिला है, टर्म में से 9p/6 कॉमन निकला हुआ है, 9p/6 कॉमन निकला हुआ है, तब ये 3p माइनस 1/6 आ रहा है। तो इन दोनों टर्मों में से अगर हमें इस फार्मूले के ही बेस पे डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमें ये चेक करना है, इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के बेस पे लाके खड़ा कर देना है, ताकि दिखने में पता चलने लगे कि x का क्यू है, y का क्यू है, 3 लगा है, x y लगा है, x माइनस वाई, ऐसे क्वेश्चन में दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस फार्मूले के बेस पे हमने ये निकाल लिया, ये समझ लिया कि फार्मूले के हिसाब से अगर हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं कि इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो 3 × 3p × 1/6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9p/6, 3p माइनस 1/6, मतलब 9p/6 इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9p/6 कॉमन निकालिए। अगर इसमें से हम 9p/6 कॉमन लेते हैं, वो भी माइनस का, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, माइनस निकल जाएगा। ठीक है, 9 भी निकल जाएगा, एक p भी निकल जाएगा, ठीक है, 6 भी निकलेगा। देखिए कॉमन लेने का मतलब एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, इसको तो हटा ही सकते हैं। देखो मान लीजिए दिया हुआ है 25x² प्लस 45x दिया है। हम कह रहे हैं इसमें से 5 कॉमन लेना है। कितना, 5। अगर हम 5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 5x² प्लस 9x बचेगा, यही बचेगा ना, क्योंकि 5 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45x आ जाएगा। इसका मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि हमने 25 में 5 को डिवाइड किया है, तब यहाँ 5 आया है, यही हुआ ना। और हमने 45 में भी 5 को डिवाइड किया है, तब 9 आया है यहाँ पर, यही कॉमन का मतलब होता है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। तो 9p/6 कॉमन लेने का मतलब इनमें इससे डिवाइड कर दीजिए, कर देते हैं डिवाइड, 9/2p² और डिवाइड, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इस पर एक हम बड़ा ब्रैकेट अगर लगा लें तो इसको करने में और मज़ा आएगा। 9p², इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9/2p² अपान 9p/6, ऐसा लिखा जा सकता है ना, हम लिख सकते हैं। कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉमन का मतलब भाग देना होता है, हमने इस टर्म में भाग दे दिया। माइनस कॉमन निकल गया है तो ये प्लस बन जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और
1/4p में से 1/4p में भी भाग हो जाएगा, कितने का? 9p/6, 9p/6 दोनों टर्मों में भाग हो जाएगा। वैसे बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। ध्यान दीजिएगा, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 9p। देखिए यहाँ पर आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट बड़े की ज़रूरत थी नहीं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यह 3ab में तो चेंज कर दीजिए 9p/6 को। कैसे करेंगे? इस 9p/6 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 9p/6 है, इसको लिख दीजिए 3 × 3p × 1/6। यही मल्टीप्लाई किए थे तो 9p/6 आया था, फिर अंदर वही डिवाइड, यहाँ पर इससे डिवाइड किए हैं, कॉमन लेने का मतलब जो हमने बताया। तो ये आ जाएगा 3p और 1/6 इस फॉर्म में आ जाएगा ना, माइनस इसको लिख दो 3p 1/6। अब इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर से लिखा हुआ है x/y, इसका बटे a/b, तो होता क्या है, ये उलट जाता है, और ये उलटता है तो इसका आंसर क्या मिल जाता है, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x/y, और a देखो x/y में भाग किसका दिया है, a/b का, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें x/y को डिवाइड किया गया है, इसका मतलब डिवाइड ही होगा a/b से। तो इसको हम ऐसे लिख देते, अगर हम मल्टीप्लाई करें x/y में a/b को, तो ये सिर्फ ऐसे क्या होगा, a/b b/a ऐसे बन के पलट जाता है। इस क्या होता है, ये पलट जाता है, तो इसको ऐसे हम पलट देंगे, ठीक है। ये चीज़ पता है ना। ये 6 ऊपर चला जाए, ये हो जाएगा 9/2p² मल्टीप्लाई 6 ऊपर चला जाएगा 9p आ जाएगा, ठीक। और माइनस 1/4p मल्टीप्लाई 6 ऊपर 9p नीचे, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 × 3p × 1/6। देखिए यहाँ p है ना, ये क्या है, 9/2p² है, ये 2 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्या यह 9 से कट जाएगा, एक p से कट जाएगा, एक ही p बचेगा, तो बचेगा क्या, p × 6/2 बचेगा। 9/2² × 6/9p, जब करें 9 से कट गया, ये बच गया आपका p 6 और 2। अगर हम चाहें तो 2 को भी काट सकते हैं, 2 3 जा 6, तो क्या बचा, 3p बचा। आपको अंदर क्या मिला, 3p माइनस, यहाँ अगर काटना हो आपको 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 को काट दीजिए, ये जो 2 कटेगा तो ये 4 को काट देगा, 2 आ जाएगा, ये भी 2 कट गया, तो क्या बचा, 2 3 जा 6, p से कट जाएगा, तो 1/6 बच जाएगा आपका। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 3p का क्यूब माइनस 1/6
माइनस 3 दिख रहा है ना 3 इंटू 3p इंटू 1/6 ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6 इसी प्रारूप में आ गया। इसका मतलब यह ए आपका 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जो कैलकुलेशन हमने बीच बीच में किया वो कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन को फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आप करने के लिए आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ती है और इसी तरीके से आप जैसे फार्मूला है उसी फार्मूला देखो हमने क्या किया, इस 9/2p² + 1/4p को इनको तो बनाना आसान था, तुरंत 2 स्टेप में बन गया, लेकिन इनको बनाना थोड़ा कठिन था। तो इसको मैंने क्या किया कि पहले हमने देखा कि x और y क्या है। x y हमको पता चल गया 3p 1/6 है। फिर हमने क्या दिमाग लगाया कि हमको जब ये 3p एक 3p है एक 1/6 है, तो इससे अगर 3xy निकाला जाए तो कितना आएगा। तो हमने क्या किया 3xy जब निकाला तो हमने लिख दिया 3p इंटू क्या 1/6 इंटू वो जो 3 आता है और इनका मल्टीप्लाई करके 9p/6 कर दिया कि ये जो 3xy आएगा ये 9p/6 अगर कॉमन लिया जाए बाहर इन दोनों में से तब ये इस फॉर्म में आ सकता है x माइनस वाई के होल क्यूब में। तो हमने 9p/6 कॉमन ले लिया। अब चूँकि इसमें से 9p/6 दिख तो रहा नहीं है कॉमन, तो कॉमन का मतलब हमने निकाला। क्या कॉमन की मीनिंग क्या होती है? कॉमन की मीनिंग होती है जिस डिजिट से जिस नंबर से आप कॉमन निकालते हो, जो भी नंबर कॉमन निकालते हो, मान लीजिए आप 20 में से 5 कॉमन निकाल रहे हो तो इसका मतलब 20 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 20 को 5 से। तो हमने क्या किया 9/2p² को डिवाइड कर दिया, जो कॉमन निकाल रहे हैं 9p/6 को यहाँ भी कर दिया और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या आपको नज़र आती है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।